गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम, जो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की वासी हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने भाई और बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। परम सम्मानीय संचालक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, निर्देशिका जी, शिक्षक गण, मेरे प्रिय सहपाठियों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी नीरशिर विवेकी गण को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं कोमल आपके सामने मेरे सपनों का भारत कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत 32,85,263 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा अद्भुत देश है जो 140 करोड़ से अधिक आबादी को अपनी पलकों की छांव में पिरोए हुए अद्भुत और अद्वितीय बना हुआ है। मैंने अपने इस महान भारत के लिए एक महान सपना देखा है। मेरे महान भारत के स्वर्ण भविष्य का सपना मेरी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना गोता लगाता है जहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हों, जहाँ शिक्षित को रोजगार मिल जाए, जहाँ भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए, जहाँ जाति धर्म मजहब के नाम पर दंगा ना हो पाए, जिस देश का हर नागरिक अपने देश के सम्मान और अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार हो जाए। मेरी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना गोता लगाता है जो महिला सुरक्षा एवं शांति के संदर्भ में प्रथम हो। और मान्यवर, बताते हुए बहुत खेद होता है कि मेरा आज का भारत विश्व के 170 देशों में से 128वें स्थान पर स्थित है। मेरी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना गोता लगाता है जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो। मैं कैसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जहाँ कश्मीर सुनकर आतंकवाद याद आए तो सिर्फ वहाँ की खूबसूरती। मैं कैसे भारत के प्रति संकल्पित हूँ जो फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, जहाँ की मिट्टी फिर से सोना उगले। इस पर मुझे महात्मा गांधी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि चलो भारत चलो, भारत को नष्ट कर जीवन को महका, एक बार ही सही लेकिन फिर से सोने की चिड़िया बन जाओ। मान्यवर, मेरे भारत की महानता किसी से छुपी नहीं है। भारत वो है जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1, 2 और 3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य दे दिया था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसने 200 वर्ष गुलामी सहन कर आज तो उन्नति के पथ पर अग्रसर है। और महोदय, जो सपना मैंने अपने भारत के लिए देखा है उसमें हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा। किसी दंगे का कारण ना गीता ना कुरान होगा। चंद्रमा की सतह पर मेरा अपना हिंदुस्तान होगा। जी हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मैं भारत को वैज्ञानिक और सूचना प्रौद्योगिकी के शिखर पर पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू हो जो हर इंसान को अपना जीवन जीने का अधिकार दे, जहाँ हर इंसान अपने सपनों को साकार करे। मैं भारत में ऐसी व्यवस्था चाहती हूँ जहाँ हर नागरिक को सुख सुविधाएं मिल जाएं, हर नागरिक खुद को खुश नसीब महसूस करे, हर नागरिक मेरे भारत पर गर्व कर सके। मैं कैसे भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ आर्यभट्ट जैसे खोज करता हूँ, जहाँ रामानुज जैसे गणितज्ञ जन्मे, जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और राजनेता पैदा हो। मैं कैसे भारत की कल्पना करती हूँ जो समृद्ध हो, जो विकसित हो, जहाँ बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। और मुझे आशा है कि मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा। मैं आज से अभी से अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अब अंत में मुझे अटल जी की बेहद खूबसूरत पंक्तियां याद आती हैं कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा ही नहीं, एक जीता जागता महापुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, कंकर हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी अस्थियों को कोई कहे भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कोमलप्रीत कौर ब्रॉडवे पब्लिक विद्यालय की छात्रा अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होने की कल्पना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।